स्पाइसी नहीं हरी ग्रीन स्पाइसी 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 हो गई खाना कटहल वाला। गुड मॉर्निंग। और बर्गर गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। मॉर्निंग सर। वेलकम गुड टू मॉर्निंग। डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ कपल है ने उसका जीवन को परिवर्तन कर सक्सेसफुल हो गया है। मिसेस ममता देवी एंड विजय वर्मा। विजय शर्मा। विजय शर्मा एंड मिसेस ममता देवी। आपने हाई स्कूल पास एंड इंटर फेल होकर कमाने का आग आप में थे। यही कारण से आप दुबई गए। आप सोचा फॉरेन कंट्री गए तो अमीर बन सकते हैं। दुबई जाकर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम किया, कंस्ट्रक्शन में वर्कर बनकर काम किया। सोचा बहुत कुछ पैसा कमा सकता है। 6 बरस काम करने के बाद आपको दिमाग में हो गया इससे आपका लाइफ बदलेंगे नहीं। फिर वापस आए आप इंडिया को। वापस आने के बाद आपको कैसा डीएक्सएन अट्रैक्ट किया। आप और आपके मिसेस ममता देवी दोनों मिलकर काम शुरू किया। काम शुरू करके आपने जो डीएक्सएन को सीरियसली लिया 2012 से 2012 और 13 से शुरू किया। 2012 लास्ट में। हाँ, 2012 लास्ट में आप जो शुरू किया, बाद में 13 के बाद 2013 के बाद आपका सीरियस एफर्ट से आप 4-5 बरस के अंदर 4-5 बरस के अंदर आप में सक्सेसफुल लेकर मिलियनियर बन गया। डीएक्सएन आरवीसी मिलियनियर क्लब का मेंबर भी बन। आप टीएसआईपी एंड आईटीएसए क्वालिफायर है। आपके टीम में 9000 के ऊपर मेंबर्स है, 12 डायमंड्स है, 14 कंट्रीज में आपका नेटवर्क अभी स्प्रेड हो गया है। आपका सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए लोग आज तैयार है। वेलकम मिस्टर विजय शर्मा एंड मिसेस ममता देवी to share their success story in DXN RVC YouTube channel. थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। Good morning. शुरू कीजिए। डॉक्टर लिंसी जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए और रत्न में बसपाल सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए और अग्रवाल सर, रामोसी सर, मनोज सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए क्योंकि यही हम लोग को राह दिखाएं और जैसे छोटे छोटे बच्चों को पोस पाल कर बड़ा करते हैं उस तरह हम लोग को मनोज सर बड़ा करके राह दिखाएं, राह पकड़ कर रास्ता दिखाएं कि डीएक्सएन से आप लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यही काम किए, मतलब बात सुने और मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग को बहुत सफलता मिला, बहुत खुशी भी है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बात। गुड मॉर्निंग। आपका
लाइफ बिफोर डीएक्सन कैसा था मिस्टर शर्मा, बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डीएक्सन से पहले सर हम दुबई में रहा करते थे, अपने रोजी रोटी के चक्कर में दुबई गए। बहुत सारा प्रयास इंडिया में किए, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं दिखा तो हम दुबई चले गए। और दुबई जाने के बाद से वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का काम में लग गए। और 6 साल काम करने के बाद से हमको ये लगा कि जब तीसरा वीजा लगने को हुआ तो तीसरा वीजा में हमारे बॉस ने बोला, हम बॉस से बोले, क्योंकि हमको 1100 दरहम वो देते थे, 1000 दरहम वहाँ हमको मिलता था, और हम उनसे कहे कि हमको 1200 दरहम देंगे तो हम फिर से वीजा लगवा लेंगे। लेकिन फाइनली वो कहे कि आपकी कैपेसिटी नहीं है और आपको हम नहीं दे पाएंगे। और वो हमको वहां से कहे कि नहीं, अगर आपको अगर नहीं जमता है तो आप चले जाइए। तो फिर वहां से हम चले आए, घर चले आए सर। और घर आए, घर आने के बाद से क्योंकि 5-6 महीना यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पैसा उधर से लेके आए थे, तो लेके आने के बाद से यहाँ पे वो पैसा हमारा चला, 5-6 महीना चला। 5-6 महीना के बाद से पता चला कि वो पैसा सब खत्म हो गया। और फिर हम जहाँ से स्टार्ट किए, मतलब जहाँ हम थे 6 साल पहले, फिर हम वहीं पे चले गए। और कंडीशन बहुत वो खराब हो गया। खराब होने के बाद से चूंकि हम थोड़ा डिप्रेशन में भी चले गए और हम स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम में आ गए। स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम में आने के बाद से ये हुआ कि मिसेज से हमारी बात हुई, तो मिसेज कहीं कि एक कंपनी है जहाँ से हमको इनको कुछ प्रॉब्लम था, लिकोरिया का कुछ प्रॉब्लम था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि यूट्रस बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियां हैं, तो ये हुआ कि क्योंकि हम लोग पिछड़े इलाका से हैं, बहुत देहात क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पे अभी भी उस समय भी, यानी कि 2009-10 की बात है, 2009-10 में भी यहाँ पे लोगों को ये था कि नहीं, एक बेटा होना जरूरी है। तो ऐसा मानसिकता था। लेकिन डॉक्टर बोल दिया कि नहीं, यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो फाइनली ये हुआ कि यूट्रस निकल जाएगा तो फिर बच्चा कैसे होगा। तो उसी समय एक हमारे रिश्तेदार कोई मिल जाता है और बोलता है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट है और कुछ नहीं, वो बोले कि मलेशिया की दवाई है और उसको पाएंगे ठीक हो जाएगा। वो लोग नहीं जानते, डीएक्सन ज्वाइन नहीं थे। फिर जो है वहां से इनको हमसे फोन पे बात हुआ और इनको प्रोडक्ट चलने लगा। प्रोडक्ट चलने के बाद से इनको रिस्पांस मिला। हम जब दुबई से आए तो दुबई से आने के बाद से कंसीव हुआ, और कंसीव होने के बाद से फाइनली एक मेरा बेटा भी पैदा हुआ। तो बेटा भी पैदा हुआ, और बेटा जब पैदा हुआ तो हाँ, गैनो बेबी, और उसका हमने नाम भी ऋषि रखा है। ऋषि शर्मा उसका नाम है। ऋषि शर्मा, वो फैंटास्टिक। तो वहां से फिर हमको, क्योंकि हम प्रॉब्लम में थे, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम में थे, तो मिसेज हमारी कहीं कि चलिए वो ही डॉक्टर साहब से आपको हम मिलवाते हैं। तो वहां जब हम उनके पास गए तो उनसे बातचीत हुआ तो बोला कि वो बोले कि ये चाय है और इस चाय को पिएंगे तो आपका जो ये गैस कब्जियत की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, और आप डिप्रेशन में जो, मतलब हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि हमारे पास पैसा था नहीं कि फिर हम दोबारा वीजा लगा के और दुबई जा सकें। तो बोले कि ये इसको पिएंगे तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है, वो जो आपका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है वो सही होगा। तो हमने इसको पीना शुरू किया तो गैस कब्जियत में हमको राहत मिला। तो फिर वो बोले कि इसका एक मीटिंग होता है, आप उस मीटिंग में आइए। तो हम कहे कि मीटिंग में इसका क्या मतलब, मीटिंग क्या होता है। हम लोग
हमको हमको मीटिंग, हम जानते ही नहीं थे कि मीटिंग क्या होता है। तो फिर वहां से वो बोले कि आप आइएगा, तो हम मीटिंग में गए। तो मीटिंग में जाने के बाद से वहां पे एक शख्स से मुलाकात होती है, और वो शख्स और कोई नहीं, लगभग रिएक्शन में हर कोई इंडिया में जानता है, विदेशों में भी जानते हैं। हम चाहेंगे एक जोरदार ताली होनी चाहिए मनोज कुमार गुप्ता के लिए, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और उनसे मुलाकात हुआ तो वो हमसे पूछने लगे, वो हमसे कहे कि अभी जब उनसे बातचीत होने लगा तो हमसे कहे कि क्या इरादा है, अभी क्या करना चाहते हैं। तो हम कहे कि सर अभी हमारे पास ना पूंजी है और ना हमारे पास कोई दूसरा उपाय है, और न ही हम पढ़े लिखे हैं, इतना ज्यादा हमारे पास डिग्री भी नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में हम कुछ कर पाएंगे। तो हम बस एक ही चीज सोचे ये हैं कि हम अंडा की दुकान लगाएंगे। अंडा का दुकान हम लगाने को सोचे थे, और सोचे नहीं थे, हम सारा कुछ व्यवस्था भी बना लिए थे। तो मनोज सर कहे कि अंडा की दुकान से कितना कमा लेंगे। हम कहे सर अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हमारा सब्जी का और तेल पानी का खर्चा चले। अभी तो कितना कमाने की बात ही नहीं है, अभी हमारा शुरू का काम कैसे चले इसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं। तो वही मनोज सर कहे कि आप जो है रिएक्शन को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद से इसमें 1 से 3 साल समय दीजिए। तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि मनोज सर से लगभग 45 मिनट हमारा बात हुआ था, और बात होने में एक चीज ये बताए थे हमको, ये बताए थे कि मेरा पर डे की कमाई, ये 2012 की बात है, तो ये बताए थे उस समय कि मेरा पर डे का कमाई लगभग 1000 रुपया है, इसी देवरिया जिला से 1000 रुपया है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे विश्वास नहीं था, चूंकि मनोज जी को ना हम कभी देखे थे न इनको हम जानते थे, फर्स्ट मुलाकात हुई थी। तो हमको विश्वास ये हुआ, हम कहे कि अगर ये शख्स 1000 रुपया कमाते हैं पर डे, तो हमको 10,000 रुपया कमाना तो सिखाई देंगे। हम चूंकि दुबई में 15,000 18,000 कमाते थे, तो हमको ये समझ में आया कि ये हमको कम से कम 10,000 रुपया कमाना हमको सिखा देंगे। तो ये सोच समझ के तब जाके हमने डीएक्शन ज्वाइन किया। उससे पहले हमारे मिसेज का प्रोडक्ट खाई, वो पता नहीं किस आईडी पे खाई, हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो जब ये कहे तो हमको ज्वाइनिंग की डीएक्शन, और ज्वाइन करने के बाद से हम इस पे लग गए, इसको हमने शुरू किया। वेरी गुड। तो आपको डीएक्शन का स्पॉन्सर है मनोज गुप्ता ने लाया आपको, कैसा आपको पहले मालूम हो गया आपका लाइफ डीएक्शन में बदलेंगे, वो कैसा आपको सोच आ गया? वो मीटिंग जाने के बाद और मनोज गुप्ता का मुलाकात के बाद कब आप सोच लिया आपका लाइफ यहाँ से बदलेंगे? एक्चुअली सर हम लगातार 6 साल दुबई में हम काम किए, और 6 साल दुबई में काम करने के बाद से हमको ये समझ में आया कि एक लेबर क्लास का आदमी जो है ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है तो 15,000 18,000 20,000। इसलिए कि हमको एक चीज बचपन से हमको एक चीज सीखा है, ये था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ। हम जब दुबई गए तो दुबई हम सुबह 6 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक मैं काम करता था। तो मेहनत में तो कहीं से कमी नहीं था, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। जब पैसा नहीं आ रहा था तो हमको एक चीज अनुभव हो गया था, इस बात को हमको समझ में आ गया था कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ से ये जो लेबर कैटेगरी है, यहाँ से हमारा जिंदगी बदलाव नहीं होगा। तो फिर हम इसको अब यहाँ जब इस मीटिंग में गए तो मीटिंग में जाने के बाद से पता चलता है कि यहाँ पे लोग 50,000 60,000 70,000 रुपया लोग महीने का कमा रहे हैं।
मतलब वो उस समय की बात है कि 50,000, 60,000, 70,000 रुपया तक जो है हम सुने थे। आर.डी. पटेल सर का सुने थे कि वो 60-70,000 रुपया, उनका मीटिंग हम देखे थे, तो उस समय बता रहे थे कि 60-70,000 रुपया मेरा आता है, तो उतना तक सुने थे। तो हमको ये लगा कि यहाँ से मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग आपको कौन सिखाया? नेटवर्क मार्केटिंग सर, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग से हमको थोड़ा सा पीछे बताएंगे हम कि हमको घृणा था। घृणा इसलिए था कि 1999 में हम एक छोटा मोटा व्यापार करते थे, दुकान का काम करते थे। तो वहां से एक आदमी, एक बहुत बड़ी मतलब डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, वो नाम लेना नहीं चाहेंगे, आज भी नंबर 1 पे है, तो उसका हम प्रोग्राम देखे थे। तो उसका प्रोग्राम देखने के बाद से हमको ये चीज समझ में आया कि जब आदमी जोड़ा जाएगा, तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ते जोड़ते जैया आदमी जोड़ना बंद हो जाएगा, तैया पैसा आना बंद हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में मैसेज गया था वो मीटिंग देखने के बाद कि जोड़ने वाला धंधा है। तो इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से घृणा होता था। लेकिन जब इस सिस्टम में हम आए और इस सिस्टम में आने के बाद से मनोज सर जब हमको ये इसके बारे में बताना शुरू किए और एक ही चीज कहे कि एक्चुअली ये जोड़ने का धंधा नहीं है, ये शुद्ध व्यापार है। और ऐसा व्यापार है कि यहाँ पे अगर आपके पास पूंजी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, अंगूठा छाप भी है, तो आप यहाँ से कर जाएंगे। तो मनोज सर ने एक एक उंगली पकड़ पकड़ के हमको इसके बारे में सिखाया। कितना टाइम लगा आपको डायमंड बनने में? सर 3 महीना में तो हम स्टार निकले थे। 3 महीना में स्टार हम निकले थे और स्टार निकलने के बाद से हम लोग अक्सर जाया करते थे। हमारे ग्रेट अपलाइन है श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, एक जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। तो अजीत सर के हम लोग इलाहाबाद जाते थे सीखने के लिए। तो लगातार 10-11 महीना हम लोग गए सीखने के लिए वहाँ। तो एक बार का बात है 11 या 12 महीने हमको हो गया वहाँ जाते हुए। एक बार कंपनी का कोई प्रोग्राम लगा था जिसमें मुकेश वर्मा जी वो उसको प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। तो वो डायमंड लेवल का मीटिंग था, लेकिन हमको आइडिया नहीं था कि डायमंड क्या होता है और मतलब हमको इतना जानकारी नहीं था। तो गलती से उस मीटिंग में हम बैठ गए और ये बात मुकेश जी जानते थे कि ये डायमंड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा हाथ पकड़ के और दरवाजे से बाहर कर दिया और पूरा 3 घंटा हम बाहर बैठे रहे। और बैठने के बाद से हम फिर वहां से आए तो मेरा मन बड़ी दुखी हो गया। तो हम कहे कि अब ऐसा मेहनत करेंगे हम कि अब हम जब इलाहाबाद जब जाएंगे तो डायमंड बन के ही जाएंगे। तो आने के बाद से हम 2 महीना लगातार दिन रात एक करके हमने मेहनत किया और 2014 में हम 1,07,000 पीवी के साथ डायमंड क्वालिफाई किए। आपका डायमंड बनने के बाद आपको बड़ा बिजनेस पिक्चर, ये तो साधारण बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बिग बिजनेस पिक्चर कब मिला? इसमें बड़ा इनकम कमा सकता है, हम बड़ा आदमी बन सकता है एक सेंटर में, इस तरह का सोच आपको दिमाग में कब आया? हाँ सर, इससे अभी क्या हुआ कि एक बार जब ये हम डायमंड बने तो क्योंकि हमेशा हम लोग मनोज सर के गाइडलाइन में हमेशा हम रहते थे, ये कहते थे कि बाबू रात को 12 बजे, एक बार की बात है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए थे और वहाँ पे हम शाम को 7 बज रहा था, ठंडी का मौसम था, शाम को 7 बज रहा था और इनका फोन गया और फोन जाने के बाद से कहे कि ऐसा है कि हम लोग को रात को चौड़ी चौराई ट्रेन जाती है हमारे यहाँ से 11:55 पे यहाँ से निकलती है। हम लोग को इलाहाबाद जाना था और कोई प्लान नहीं था। ये फोन किया, कहाँ है? हम कहे कि हम इतना दूरी पे हैं,
तो आप जो है आप आ जाइए, इलाहाबाद चलना है। तो हम बस एक ही चीज हमको समझ में आया कि हमको पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए बहुत चीज रास्ता दिखाए, लेकिन कहीं से हम पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन अब एक गुरु हमको मिले हैं, और इनको जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। हम सीधा सीधा एक ही चीज मान गए थे कि हमने अपने शरीर को, मतलब मेरा शरीर है, अपना जो ये खोपड़ा है, खोपड़ी है, इसको सीधा सरेंडर कर दिया। मनोज सर को हमने सीधा सरेंडर कर दिया कि आपको सर जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा। तो इन्हीं के कहने पे है कि मुंबई में एक प्रोग्राम लगा है फ्रीडम डे का। तो 2000 इतना याद नहीं आ रहा है, 14, हाँ 14 या 15, हाँ 14 या 15 में लगा, 14 में ही शायद लगा था। हाँ, तो उसी समय हम वहाँ गए थे, उस फ्रीडम डे में गए थे। हाँ, मुंबई में फ्रीडम डे में गए थे। तो वहां जाने के बाद से हमने बहुत सारे बिहार के लीडर को देखा, और वहां देखने के बाद से पता चला कि अरे यहाँ पे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया महीना कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हमको समझ में आया कि नहीं, अब जो है हमको यहाँ से बड़ा पैसा कमाना है। तो आरबीसी जो फ्रीडम डे हमने देखा था, वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ था कि यहाँ से हमको बड़ा पैसा कमाना है। अब फ्रीडम डे अटेंड करने के बाद आपका दिमाग खोला, आपने बड़ा इनकम कमा सकता है, लाखों रुपया कमा सकता है, वो सोच आपके दिमाग में आया। उसके बाद में आपका बैकग्राउंड है विजय शर्मा जी, आपका बैकग्राउंड है साधारण बैकग्राउंड, आप ओनली मेट्रिकुलेशन तक पढ़ा है, और स्किल कोई बिग डिग्री, बिग नॉलेज, बिग इनकम कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपका वो सोच आने के बाद आप किस तरह का लोगों को स्पॉन्सर किया, कैसा ये डीएक्सन में साधारण बैकग्राउंड से इतना बड़ा इनकम जाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए किस तरह का लोगों को आपके टीम में आप जोड़ा? एक्चुअली सर, अभी हम लोग जिस एरिया में हैं वो एरिया बहुत ही पिछड़ा है। पिछड़ा एरिया का मतलब ये अभी भी हमारे गांव का जो कंडीशन ये है कि मेरे मोबाइल में अगर किसी का फोन आ गया तो मुझे अपने घर से निकल के और उसको मतलब उसका स्विच ऑन करना है। हमको फोन उठाता हूँ, अगर घर में मैं फोन उठा लिया तो फोन कट जाएगा। मतलब आज भी वहां पे नेटवर्क नहीं है। और हमारे यहाँ ज्यादातर लोअर लेवल के लोग हैं, मतलब उनको मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या है। तो हमने क्या किया कि हमने उन्हीं लोगों से हमने ज्यादातर 2 या 3 प्रोडक्ट, यानी कि एक हमने चाय, इस चाय को और ये साबुन पे, ये चाय और साबुन, ये 2 चीज को हमने ज्यादातर लोगों से फोकस किया कि ये चाय और साबुन, ये चाय पीने से जो गैस कब्जियत की जो समस्या है वो सही होगा, और ये साबुन लगाएंगे क्योंकि देहात के लोगों का स्किन का बहुत ज्यादा समस्या रहता है। तो और ये 100 रुपया का साबुन है, 120 रुपया का साबुन है। तो उस समय तो ये इसका दाम 100 रुपया हुआ करता था। तो ये साबुन कोई आसानी से ले लेता है। तो चाय और साबुन पे ज्यादातर हमने फोकस किया। और एक छोटा प्रोडक्ट स्पलूना का छोटा प्रोडक्ट, इस पे ज्यादा फोकस किया, और इसको हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात किया। तो बात करने में ये हुआ कि जो हमारे लेवल के लोग थे वो लोग ज्यादा करके हमारे साथ में आए। जो हमसे हमारे लेवल के थे या जो हमसे बहुत नीचे के लेवल के लोग थे वो लोग हमारे साथ आए। हमारे टीम में एक महिला है अनीता देवी, और उनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो नदी पार करके जाके, और वो कपड़ा, वो छोटा छोटा जो है कपड़ा, साड़ी को जो है ऊपर बांध के और नदी पार करके लकड़ी घास उधर से तोड़ के लेके आके और खाना बनाने का काम करती थी। आज हमारे ग्रुप में वो डायमंड हैं, इस समय लगभग वो 35,000 रुपया महीना कमाती। तो छोटे तबके के लोग हमारे साथ में ज्यादातर है। अभी आपका गांव है
छोटा शहर है सलीमपुर, इस तरह का गांव में आप शुरुआत किए और इन एंड अराउंड वो गांव का देवरिया सभी जगह में आपका जो नेटवर्क बनाया और आपका स्टॉक पॉइंट भी है। आपका स्टॉक पॉइंट में हाईएस्ट 15 लाख तक आप सेल्स किया है, मुझे आप बताया। इस तरह का छोटा जगह में इतना बड़ा टर्नओवर करने के लिए आप किस तरह का नेटवर्क को बनाया? ये पार्ट टाइम वाला, फुल टाइम वाला और गरीब लोग जो काम करता है रिटेल कर, किस तरह का आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर को बना? इसके लिए सर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आरबीसी सिस्टम को। आरबीसी सिस्टम को धन्यवाद देना चाहूंगा और इसमें मैं हमेशा आभारी रहता हूं श्री के अग्रवाल सर का, और हमेशा धन्यवाद देता हूं श्री राम आशीष गुप्ता सर का कि वो लोग जो है ये बड़ा बड़ा इवेंट कराते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ ये खलीलाबाद में 5000 लोगों का प्रोग्राम हुआ। हम वो चीज देखे, फिर से हम बिहार में गए, पटना गए। पटना का जो है वो 5000 लोगों का 3000 पीवी देखा। तो हमने क्या किया कि वो जो भी गरीब लोग हैं उनको हमने उस प्रोग्राम में ले जाके और दिखा के और दिखाने के बाद से वहां से उनको ये विश्वास हुआ कि नहीं, हम इस सिस्टम से पैसा बना सकते हैं। तो आज वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें आरबीसी का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको मालूम है आपके जैसे लोग नेटवर्क बनाना साधारण बात नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कांटेक्ट होंगे, उसका हाथ में पैसा भी होंगे, हायर लेवल, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास, ये लोग खर्चा करने का ताकत होंगे, इसीलिए वो प्रोडक्ट लेंगे और जोड़ेंगे, वो कर सकता है। बट साधारण गरीब बैकग्राउंड से लोगों ने इसमें इनिशियली मार्केट को पकड़ना और सेल्स करना, रिटेल करना, नेगेटिव को लड़ना बहुत मुश्किल का बात है। आप कैसे नेगेटिव लड़ने में आप सफल बन गए, कैसे? एक्चुअली सर ये बात तो जो भी ये जो सवाल है, इस सवाल का बहुत साधारण, बहुत अच्छा जवाब है कि इस प्रोडक्ट को बताने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमको खुद खाना पड़ेगा, और जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक हमको खुद विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम किसी को बताएंगे नहीं। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद से अभी हम नए आदमी थे, हमको कुछ आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे हम लोगों से बात करें। तो हमने इस चाय को लिया, जब हम पिए हमको फायदा हुआ, तो हम मनोज सर जब हम बताए हमको कि आप इसको लोगों से बताना शुरू करिए, तो हम जब बताने के लिए गए वहां पे, तो पहले हम अपने जो हमारे बाजू के चाचा थे उनके पास हम गए। तो उनके पास गए तो हम कहे कि चाचा ये जो चाय है, ये चाय बहुत बढ़िया चाय है, इसको हम पी रहे हैं, हमको फायदा है। इस चाय को पीने से गैस कब्जे जैसी समस्या दूर हो रही है, हमने इसको अनुभव किया है। जब इतना हिम्मत बना के हम उनको कहने गए, जब उनसे हम कहे, तो वो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे हमारी भाषा में, वो कहे कि काजी तुम दुबई छोड़ दिए, ऐसा चाह चू बेचना शुरू कर दिया। अरे चाह कब्बो भी बेच सकता है, अभी तुम्हारे पास उम्र है, अभी नौजवान है, अभी थोड़ा दुबई पैसा कमा लो, चाहवा तो कहियो तुम बेच सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो मैं अगर इस प्रोडक्ट को मैं नहीं खाया होता तो मैं
वो उनके बातों से मैं टूट जाता। तो सबसे जरूरी है कि इसको हम खाएंगे, जब तक खाएंगे नहीं हमको विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम फील्ड लड़ नहीं सकते। गुड गुड। वो आपका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट में दम ठीक है है, जी। प्रोडक्ट का दम के कारण से आपका विश्वास बढ़ गया, आप में सक्सेस है, आप इनकम को कमा सकता है, आप का प्रोडक्ट रिजल्ट के कारण से। आपको जी। मालूम है वर्क में मेजर प्रॉब्लम है स्पॉन्सरिंग में, लोगों को जोड़ने में, बिजनेस को सिखाने में और उसको कन्विंस करके लाने में बहुत ऑब्जेक्शंस लोगों ने उठाता है। इस तरह का ऑब्जेक्शन को आपको सामने कर पड़ा, किस तरह का ऑब्जेक्शन, मेन ऑब्जेक्शन आपको सामने कर पड़ा? ये हम फील्ड जाते थे सर, फील्ड में जब हम जाते थे तो फील्ड में जाने के बाद से सबसे बड़ा जो मैं आता था, हेलो क्लियर हो रहा है? हाँ, फील्ड में जाने के बाद से सबसे बड़ा जो इसका मैटर आता है, लोगों से प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं तो बात करने में एक प्रॉब्लम ये आता है कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, लोग महंगा है, और अक्सर लोग ये बात जब कह देते हैं तो लोग वहां से अपना बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे सर बार बार सिस्टम में सिखाया गया है कि आप, यहाँ पे औसत का सिद्धांत काम करता है कि आपको 10 लोगों से बात करेंगे तो एक लोग काम करेंगे, एक लोग आपके साथ आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमको बात करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। हम 10 लोगों से बात करेंगे तो एक लोग आ ही जाएंगे। तो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात किया। ये लोगों ने किस तरह का ऑब्जेक्शन उठा जनरली लोगों ने बताता है ये कॉस्टली है, हमको टाइम नहीं है, हमको ये काम नहीं होता है, तो ये सभी तरह का ने काम। आप तरह का आपका जगह, आपका गांव में, आपका वर्क यहाँ पे जो है सर, ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये था कि जो प्रोडक्ट को लेके जो महंगा वाली बात, ज्यादातर इसको हमको फेस करना पड़ा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट को लेके, तो वहाँ पे हमने एक ही चीज लोगों से हमने जो कहा वो ये कहा कि हमने अभी तक जो सस्ता प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया तो हमको कोई भी अमीरी नहीं दिखा, लेकिन आज हमने महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है तो यहाँ पे हमको धीरे धीरे हम अमीरी की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से करके हमने इसको कन्वेंस करना शुरू किया सर। जी सर। बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस काम करने में, बिकॉज उसको ये ऑब्जेक्शन सभी आता है, ये तो उसको ये इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा बात है ये ऑब्जेक्शन आता है, ये लोगों ने किसी ने उसको नेगेटिव करके रखा है ये इंडस्ट्री के बारे में और बिजनेस के बारे में। तीसरा जनरली लोग होता है
वो जोड़ने नहीं चाहता है, वो कामचोर होंगे और आइडल होंगे, उसको कोई लाइफ में कोई भी ड्रीम नहीं है, बड़ा ड्रीम नहीं है। मालूम हो गया ना, इस तरह का कारण से भी हो सकता है। इसीलिए लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही, इसमें लोग जो कैपेबल हैंडल करने से ही वो लोग बढ़ सकता है। इसीलिए आप किस तरह का समस्या को सामने कर पड़ा, कैसा आपका टीम का ग्रोथ, अभी आप ESS बन गया है, आपका इनकम भी 1 लाख के ऊपर हो गया है, कैसा ये आपने इसको हैंडल करके सेल्स को बढ़ा दिया? जी, एक्चुअली क्या है सर कि हम क्या किए यहाँ पे कि हमको एक ही चीज समझ में आया, हमको एक चीज समझ में ये आया कि एक बार बार मनोज सर एक बात कहते थे कि आपको लगातार बराबर जीत होती है। तो हमने क्या किया कि रिजेक्शन तो आते रहे, बहुत सारे रिजेक्शन आते रहे कि महंगा है, बहुत सारी कंपनियां आई भग गई, तुम भी टिक नहीं पाओगे, तुमको भी दुबई चला जाना चाहिए, तुमको भी विदेश चला जाना चाहिए। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह जो है नेगेटिविटी का बिजनेस होता है, यहाँ पे कोई सफल नहीं हुआ है। लेकिन हमको एक ही फार्मूला यहाँ पे ध्यान रहा कि लगातार बराबर जीत, यानी कि लगातार आप सिस्टम में बने रहिए, सीखते रहिए, लोगों को सिस्टम में लेके आते रहिए, लोगों को सिस्टम में लेके आते रहिए। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे लोग आपको देख के धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। वो लगातार आप सिस्टम के साथ टिक गया। जब तक लगातार सिस्टम के साथ नहीं टिके तो इसमें लोग कामयाब नहीं बनेंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट थिंग है, यहाँ कहीं भी सेमिनार हो, कहीं भी ट्रेनिंग हो, इसको लोगों को सीखने को लेकर जाना, सीखना सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। ये बिजनेस सीखना और सिखाने का बिजनेस है। नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, अलग हो गया ना। और सीखने के बाद वो डुप्लीकेट होना, इसे डुप्लीकेटेबल बिजनेस, आप जो किया है, आप जो करता है, सभी लोगों को वही करने को सिखाना, वही करे तो ये प्रोसेस डुप्लीकेट होंगे। सभी 3000 PV करे तो आप 3000 करें तो टीम के नीचे 3000 PV करने का सिखाना। आप रिटेल सेल्स करें तो लोगों को भी रिटेल सेल्स करना सिखाना। आप स्पॉन्सर करें तो लोगों को भी स्पॉन्सर करना सिखाना। ये सभी हो गए तो ऑटोमेटिकली ये सिंपल बिजनेस मॉडल बन सके। सभी करे तो इवन छोटा वॉल्यूम सभी करे तो 3000 PV, ये तो 3000 PV का जो सिस्टम है डिक्सन का, 3000 PV को जो हमने ज़बरदस्त प्रमोट किया है। अभी बिहार का सीक्रेट है, ओनली सभी लोगों ने ये सिस्टम को पकड़ा, सभी लोगों ने 3000 PV किया एंड 3000 PV करने को सिखाया। ये 3000 PV का सिस्टम को मेंबर लेवल से कहूँ एम्बेसडर तक करे तो सभी अमीर बनेंगे। वही है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सभी अमीर बनेंगे। बिकॉज सभी लेवल में सभी लोगों को क्वालिफिकेशन होंगे। इस सारे जन को क्वालिफाई होने के लिए 3000 चाहिए QSA, और 3 QSA क्वालिफाई हो गई तो आप रूबी बनने के लिए आपको 3000 PV चाहिए। डायमंड है तो भी पर्सनल PV 3000 PV चाहिए।
ये 3000 पीवी का जो सिस्टम है बिजनेस में मिनिमम कंडीशन, ये तो डुप्लीकेट हो गए तो टीम में सभी लोगों ने वो करे तो उसको सिखाए तो सभी लोग कमा सकते। ये कॉन्फिडेंस होंगे जब सिस्टम को हमने मजबूत बनाकर उसका डुप्लीकेट हो गए तो। इसीलिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है वो प्रूवन सिस्टम जो है, एक एक आदमी को एक एक सिस्टम नहीं होंगे, उसको पकड़े तो 100% ये कोई भी यहाँ सक्सेसफुल बन सकता है। इसीलिए आप DXN में सक्सेसफुल बना वही कारण से आपके टीम के साथ वो आप सिस्टम को पकड़ा पहले से। आप DXN को एक सीरियस बिजनेस के रूप में कब से देखा? बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें आता है, मैं सीरियस नहीं कहा आपको, वो ये भी मेरा लाइफ है, इसको करना ही है, यहाँ महीने 1 लाख के ऊपर कमाकर अमीर बनूंगा। वो बिजनेस पिक्चर को, सीरियस बिजनेस पिक्चर को आप कब से देखा? आप 2012 से ज्वाइन बताइए। हमने 2012 में हम ज्वाइनिंग किए और 2012 में जब हम DXN ज्वाइनिंग करने के बाद से, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया था, हमने कुछ छोटा मोटा दुकान का भी काम देख लिया था, हमने लेबर वर्क भी करके देख लिया था और हम बम्बई दिल्ली कई जगह जाके भी हमने काम कर लिया था, लेकिन कहीं से कोई हमको कुछ मिला नहीं। और फाइनली जब हम दुबई से फाइनल आ गए तो दुबई से फाइनल आने के बाद से हमारे पास पैसा नहीं था कि फिर हम वीजा लगा के दुबई दोबारा जा सकें या यहाँ पे कोई हम व्यापार को डेवलप कर सकें। तो जब हम DXN हमको मिला और DXN मिलने के बाद से हमने एक्चुअली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था DXN के अलावा। DXN में जब हम आए तो आने के बाद से मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, सारे रास्ते बंद थे, तब हमको DXN मिला और हम शुरू से ही DXN को सीरियस में लिए। लेकिन हुआ क्या कि जो सिस्टम की बात करते हैं, RBC सिस्टम की जो बात करते हैं, तो जिस समय हम लोग जुड़े थे उस समय क्योंकि RBC सिस्टम हम लोगों से बहुत दूर था, तो RBC सिस्टम हमको बहुत देरी से मिला, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सा, नहीं तो हम DXN को शुरू से ही सीरियस लिए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प होता तब ना, कोई ऑप्शन होता तब ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास एक ही ऑप्शन था, या तो बेटा जाके अंडा बेच ले और नहीं तो DXN कर। हमारे पास हाँ, तो या तो मैं अंडा बेचता नहीं तो DXN करता। तो सर हमने DXN शुरू से ही, आपके साथ कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आपने आपका फोकस यहाँ सीरियसली आ गया, क्योंकि दूसरा रास्ता अभी आपको जो दूसरा रास्ता था दुबई में 6 बरस आपने था आपका लाइफ की, आपने 2005 से 2011 तक जो आप दुबई गए, अमीर बनने को सोच कर गए, आने के बाद आपको मालूम हो गया ये काम करके अमीर नहीं बन सकता है, मालिक बनना, ये लेबर बनकर अमीर नहीं, वर्कर और लेबर अमीर नहीं बन सकता। अमीर कौन बनेंगे? मालिक होने से बनेंगे। वो हम मालिक होना, मैं ओनर बनना, वर्कर नहीं, मैं तो ओनर होना, बिजनेस का ओनर होना, मैं का काम करने का वर्कर बनकर काम कर, मैं एक
इस तरह का दिमाग आपको, नहीं तो आप किसी के नीचे काम करते करते ही लाइफ बिताते थे। मुझे एक ओनरशिप जी होना। एक्चुअली सर, अभी जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहां पे एक चीज ठोक दिया गया यहाँ पर। वो चीज ये ठोक दिया गया है क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों से बात करते हैं। छोटे छोटे जो 18 साल 20 साल के युवा हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जब हम पूछते हैं कि आप जो है आप कितना कमाना चाहते हैं, आप जो है आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों का बस एक ही जवाब होता है कि हम फला नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उनका जो सपना होता है वो 20 से 25,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया तक का उन लोगों का सपना है, इससे ज्यादा का सपना नहीं है। तो हमारे भी दिमाग में बस यही चल रहा था, क्योंकि हम लोग जहाँ जैसा वो कहते हैं कि जिस संगत में आप रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे, आपके वैसा ही रंगत आएगा। तो हमारे साथ कभी वैसा संगत मिला ही नहीं। तो अभी जब हम डीएक्शन में आए, डीएक्शन का प्रोग्राम देखना शुरू किए, डीएक्शन का मीटिंग हम देखना शुरू किए, तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिला कि यहाँ पे तो लोग लाख लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे कमा सकते हैं। और हम भी एक यहाँ पे हमको जो है एक मालिक का जो रोल है वहां पर हम अदा कर सकते हैं, वो भी बिना पूंजी के हम कर सकते हैं। तो मीटिंग और सेमिनार में जाने के बाद से सर, और लोगों को देख देख के ये चीज हमको समझ में आया कि यहाँ से हम मालिक बन सकते हैं, अपने बिजनेस का खुद का मालिक बन सकते हैं। मीटिंग सेमिनार में जाने के बाद से आपका फर्स्ट मिलियनियर आप कब बने? आपका मिलियनियर प्लान, डीएक्शन आरवीसी मिलियनियर क्लब का पिन कब लिया आप? हम सर कोचीन में 2018 में कोचीन का जो फ्रीडम डे हुआ था, उसी में हम मिलेनियर पिन लिए थे सर। आपको कितना बरस हो गया 1 लाख इनकम के ऊपर जाने के? जी, आपका फर्स्ट 1 लाख के ऊपर महीने में कमाने का ये शुरू कब से हो गया? आप 2018 में पिन लिया, 2018 में पिन लिया के पहले आप कब से आपका इनकम इस तरह हो गया? हम जुलाई 2018 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं सर। वेरी गुड। 2018 से शुरू हो गया। तो लगातार आपका फोकस, अभी आप ESSD है, आप डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड, इस तरह आगे 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 चलना ही है। आपका सोच में क्या है, कितना कमाने का इरादा है? सर, फोकस एक ही चीज है कि बिहार के लीडर सुरेंद्र प्रसाद, धर्मशिला मैडम, वही फोकस है। और पर डे 1 लाख रुपए कमाने का फोकस है सर। फंटास्टिक। पर डे 1 लाख रुपया कमाना, वो साधारण ड्रीम नहीं है, बहुत बड़ा ड्रीम। आप तो महीने में 30 लाख और मंथली मिलियनियर बनेंगे, एनुअल मिलियनियर नहीं है। पे नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कितना भी कमा सकता है। आप 1 लाख तो हो गया अभी 2-3 बरस से। भी आप विजन को बड़ा करे तो, आपका ड्रीम, सपना को मल्टीप्लाई करे तो, काम करे तो, ये इंडस्ट्री में कोई भी लिमिट नहीं है।
यहाँ तनख्वाह की तरह कोई भी लिमिट नहीं है। तनख्वाह में लिमिट होता है, कितना भी बड़ा जॉब हो तो भी, कितना भी बड़ा पोजीशन हो तो भी, उसको एक एक जॉब को एक एक सीलिंग होंगे। वो सीलिंग के ऊपर आप नहीं जा सकता, मैक्सिमम उतना ही होंगे। हम जब भी काम करते थे हम देखते थे इंक्रीमेंट में सीलिंग होंगे। थोड़ा बरस के बाद में आप सीनियर बने तो मैक्सिमम गए तो बाद में आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेंगे। एफिशिएंसी बार, एफिशिएंसी बार रखता, दैट मीन्स उस पर आपका उसके ऊपर नहीं होंगे। वो जितना भी है तो वो एक तो अपर लिमिट सभी पोजीशन को होंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी सीलिंग नहीं है, लिमिट नहीं है। ये तो लिमिटलेस कमाने का अपॉर्चुनिटी, लिमिटलेस इनकम। लोगों को ये मालूम नहीं है, बहुत लोगों को उसको सीलिंग नहीं है, कितना भी जा सकता है। उसका एक ही चीज मेहनत और ट्रिप, उसका सपना और काम। कितना काम आप करेंगे, आप 1 घंटा में एक काम करें तो इतना मिलेंगे, 2 घंटे में इतना मिलेंगे। ये सभी जॉब में लिमिट होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। आप कितना बड़ा टीम को खड़ा रखें, कितना बड़ा सेल्स वॉल्यूम करेंगे, कितना बड़ा पीवी बनाएंगे, कितना लोगों को सिखाएंगे, उतना बड़ा ग्रोथ आपका हो सकता है। वेरी गुड विजय जी, आपका बहुत बड़ा सपना है 1 लाख रुपया कमाना पर डे, वो हो सकता है। डेफिनेटली आप मेहनत करें तो कंटिन्यूसली। ये प्रोसेस में अभी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों ने सीरियसली नहीं लेता है, सेल्स बढ़ाने में। हम तो मार्केटिंग में हैं, ये लोग बहुत कुछ लोगों को आते हैं, साइन अप करते हैं, मेंबर बनते हैं, वो कभी भी सोचते नहीं है वो मार्केटिंग में है। हमारा काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्यों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए? मार्केटिंग के लिए आए। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन चुपके मेंबर बन के घर में बैठे तो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे? हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे सर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। प्रोडक्ट को चलाना, प्रोडक्ट मूव होना, प्रोडक्ट मूव होना, प्रोडक्ट मूव होना, कितना प्रोडक्ट मूव होंगे, वो प्रोडक्ट को चलाना। प्रोडक्ट को चलाने के लिए बहुत सीरियसली बिजनेस करने का ज़रूरी है। जितना सीरियसली हम करेंगे उतना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए DXN में अभी दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। मलेशिया में 260 पर प्रोडक्ट है। हमारा इंडिया में अभी 25 के ऊपर, में भी 25-30 के अंदर प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट मूवमेंट में आपका बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट को आप इम्पोर्टेंस दिया, किस तरह का प्रोडक्ट को आप इम्पोर्टेंस दिया DXN बिजनेस में, आपका टीम में? सर हमने विशेष करके ये स्पाइसी को हमने प्रमोट किया, वर्जन कोकोनट ऑयल को हमने प्रमोट किया, हमने कुकीज को प्रमोट किया और हमने स्पलूना को प्रमोट किया। और शुरू में हमने चाय से शुरुआत किया था, तो चाय तो हमारा प्राथमिकता है, लेकिन ये इतना प्रोडक्ट हर घर में हमारा पहुंचाने का काम है कि हर घर में इतना प्रोडक्ट हमको पहुंचा देना है। कुकीज है, स्पाइसी है, वर्जन कोकोनट ऑयल है, स्पाइरुलिना है और चाय है। ये प्रोडक्ट पे हमने ज्यादातर हम ये प्रोडक्ट को हम फोकस करते हैं। इसलिए ज्यादा इस प्रोडक्ट को हम फोकस करते हैं क्योंकि
ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि फास्ट रिजल्ट देता है, और फास्ट रिजल्ट के साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है गरीब से गरीब आदमी तबके के लोग जो हैं इसको लेने में आसानी होता है। तो हमने इतने सारे प्रोडक्टों का ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में प्रमोशन किया सर। तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा आपको क्यों मैं पूछता हूँ, ये बहुत लोगों ने डीएक्सन में फेल्यूर होने के कारण प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट सेल्स और प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन रॉन्ग सिस्टम में, रॉन्ग तरीका से करते हैं। वो रॉन्ग तरीका क्या है, ये लोग रोग के रास्ते में चलता है, स्वास्थ्य के रास्ते में। वो प्रोडक्ट में डीएक्सन के बारे में बातें करें तो डायबिटीज ब्ला 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 ब्ला, वही है हमारा प्रॉब्लम, वही हो गया है बहुत जगह में, क्यों मार्केट टूट गया। इसीलिए जो मैंने आपको पूछा कौन सा रास्ते में आप चला, ये स्वास्थ्य का रास्ते में प्रोडक्ट का जो यूज़ हमारा शरीर को स्वस्थ रखने, ये रास्ते में ही चलना, आप 1 लाख कमाने का इरादा है। ये मार्केट प्रिवेंशन का रोकने का रास्ता, वो तो जी हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे है, सबको चाहिए। आपको मालूम है अभी सभी लोगों ने दुनिया में आज का दिन में क्या बातें करता है। आज का दिन आप लोग मालूम है, हम मुश्किल का, हमने लॉकडाउन में हैं, हमने घर में बैठा है, क्या हम बातें करते। सभी लोग जो ये डॉक्टर बनने का ज़रूरत नहीं है, अस्पताल को हमने अस्पताल को बंद करके डीएक्सन पाया, मालूम है ना आप लोगों को। मैडम ने अस्पताल को ताला लगाकर डीएक्सन खोला, क्यों? हम रोग का रास्ते में चलने का ज़रूरत नहीं है। डीएक्सन में रोग का रास्ते नहीं है, स्वास्थ्य का रास्ते। आज का दिन में सभी लोगों ने एक ही चीज़ बातें करता है, प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन, रोगों को रोकना, अभी इम्यूनिटी को कैसा बढ़ाना, शरीर का इम्यून सिस्टम। इसीलिए डीएक्सन सभी प्रोडक्ट आपने बताया, आपको इतना फ़ायदा मिला, ये हो गया वो हो गया, डीएक्सन प्रोडक्ट से इतना आप खुश हो गया, आपका मिसेस को प्रॉब्लम था, चाय से अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा स्वास्थ्य को रखने का चीज़ जो है, स्वास्थ्य का खजाना क्या है? स्वास्थ्य का खजाना कैनाडर्मा, ये स्वास्थ्य का खजाना है। वो इसके कारण से ये जो चीज़ है हमारा स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य को बहुत तक को रख सकते हैं, तो फायदा ये सभी प्रोडक्ट है। इसीलिए मैंने पूछा आपको कौन सा रास्ते में आप फोकस किया, रोग और स्वास्थ्य। रोग का रास्ता को हम नहीं जाना, वो हमको बंद है, वो हमको रेड जोन है, वहाँ गए तो हम मर जाएंगे। रेड जोन हमारा, ग्रीन जोन है स्वास्थ्य। एंड स्वास्थ्य में आप फोकस करें तो डीएक्सन में आप मल्टी मिलियनियर को कोई भी नहीं रोक। और एक क्वेश्चन, लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग में फिट जाते हैं उनके साथ समय आपको बहुत बातों को सुन, गालियाँ देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, आपको इंसल्ट करता है,
मजाक उड़ाते हैं। लोगों ने किस तरह का बातों को आप सुनना पड़ा मिलियनेयर बनने के पहले। अभी लोग अपना प्रशंसा करेंगे क्योंकि आप कमाता है, पहले नहीं करेंगे। जी बताइए। एक्चुअली सर, शुरू का जो दिन रहा हमारे लिए बहुत ही, अब क्या बताएं। एक्चुअली जब हम दुबई छोड़े, दुबई छोड़ने के बाद से जब हम रोड पे आ गए, तो रोड पे आने के बाद से कहानी इस तरह से कुछ था कि मनोज सर से मुलाकात हुई। मनोज सर कहे कि एक छोटा ऑफिस आप बना लीजिए। तो छोटा ऑफिस जब हम बना लिए, तो बनाने के बाद से क्या था कि हम, हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी, हमारे भाई ने खरीदी थी, तो उस मोटरसाइकिल से हम आते थे। तो आने के बाद से कई बार क्या होता था कि उस समय प्रोडक्ट पे एमआरपी डीपी का डिफरेंट बहुत कम हुआ करता था। ये जो साबुन था, ये साबुन पे 10 रुपया मिलता था, और चूंकि हम कभी मार्केटिंग लाइन में थे ही नहीं और ना हम कुछ मार्केटिंग के बारे में जानते थे, तो हमको बेचने का भी ढंग नहीं था। और किसी को अगर हम बताने भी जाते थे तो वो मतलब ये 100 रुपये का साबुन 2013 में वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ करता था। तो कई बार कंडीशन ये होता था कि हम मोटरसाइकिल से घर, यहाँ पे अपने ऑफिस पे तो हम आ जाते थे, लेकिन यहाँ से ना हम प्रोडक्ट बेच पाते थे, और न ही हम किसी न हमारे पास पैसा आता था। और फाइनली क्या होता था कि हमारे गाड़ी में तेल ही नहीं रहता था कि हम घर जाएं। तो अब चूंकि जिम्मेवारी भी था, हमारे सर पे जिम्मेवारी भी था। जिम्मेवारी ये था कि मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, वो सबका हमको सब्जी का, तेल का भी खर्चा देखना है, और शाम को मिसेज का फोन भी आना है कि अभी आप कहाँ हैं। तो हम क्या करते थे कि जब फोन आता था तो हम कहते थे कि अभी ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, हम आज नहीं आएंगे। हम ये नहीं कहे कि हमारे गाड़ी में तेल नहीं है। तो क्या है कि हम 2 दिन 3 दिन के बाद से जब हम जाते थे, तो जाने के बाद से लोगों का ये होता था कि लोगों का जो रिएक्शन होता था, तो ये कहते थे कि ये कैसा आदमी है कि इतना अच्छा खासा पैसा कमाता था दुबई में, दुबई रहता था, तो इसके बच्चे जो है स्कूल, मतलब जो बस हमारे घर पे बस जाती थी, बस में हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। लेकिन हम जब दुबई से हम आ गए घर, तो पैसा का किल्लत हो गया, तो हमारे बच्चे जो है सरस्वती शिशु मंदिर, एक 60 रुपया महीने का जो है विद्यालय था, उसमें हमारे बच्चे पढ़ने लगे। तो लोग ये कहते थे कि ये आदमी पागल हो गया है। पागल ये इसलिए हो गया है कि अच्छा खासा दुबई का नौकरी छोड़ दिया और आके पता नहीं ये क्या तेल साबुन की बात करता है। तो इस तरह का सर बहुत सारा रिएक्शन आया, लेकिन ये एक रिएक्शन मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा मायने रखा था कि यहाँ तक कि मेरी छोटी वाली बेटी है, एक बार मैं नलका पे नहा रहा था, तो वो बोली कि अब बाजू वाले के बेटी की का नाम लेके कि फलानी का जो पापा हैं वो दुबई रहते हैं, तो वो लोग, उन लोग का बस आता है, उनको बस से वो लोग पढ़ने जाते हैं, और हमारे पापा जो है पता नहीं क्या, ये दुबई रहते थे, दुबई छोड़ के पता नहीं क्या डिएक्शन करने लगे। आज हम लोग चट्टी बोरा वाला स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का रिएक्शन आया था। इस तरह का रिएक्शन आपको प्रारंभ में, शुरुआत में आया। किस दिन तक आपने लगातार आपका इनकम को बढ़ाने के लिए दुबई का जो सैलरी है उसको डबल यहाँ कमाने कब से शुरू हो गया? आप बताया दुबई से 15,000 और 18,000 उतना ही है, मुझे मालूम है। 1,000 दिरहम है तो 15,000 18, तो वो कुछ भी नहीं है। आप दुबई का इनकम को डबल कब से आप शुरू किए आने को? 2016 में हमने कर दिया था सर। 2016 में हमारा 40,000 रुपया मंथली आना शुरू हो गया था। फैंटास्टिक, वेरी गुड। 2016 में वहां से आपका लाइफ बदल गया, वहां से आपका लाइफ बदल गया ना? यस। अभी आप जी 2016 से अभी 2020, ये 4 बरस में आपका एसेट में क्या क्या बदलाव आ गया? आप घर बनाया, मैं सुनता हूँ
आपने कार लिया, क्या क्या किया वो बताइए। आप वो दिखा सकता है और दिखाया आपका लाइफ स्टोरी में ये सभी को? आप हाँ कोई वीडियो दिखाया? हाँ हाँ हाँ, दिखाया दिखाया सर। हाँ, बताइए क्या क्या आपने लिया। हाँ एक्चुअली सर, अब अभी हमने क्या किया कि जब हम यहाँ रिएक्शन शुरुआत किए थे, तो पूंजी का तो बात ही छोड़िए, हम माइनस में थे। माइनस में मतलब कि हम कर्जा में थे। बहुत सारे लोगों को से हमने पैसा ले लेके एक बार हम प्रोग्राम में 2012 2014 जो वहां पे हम प्रोग्राम में गए थे, याद नहीं आ रहा है, तो हम किसी से ब्याज पे पैसा लेके गए थे, मुंबई क्योंकि हम मुंबई कभी भी सर, फ्रीडम डे। हाँ ब्याज पे सूद पे हम पैसा लेके गए थे प्रोग्राम में देखने के लिए। तो इंटरेस्ट पे हम पैसा लेके हम गए थे। तो हम रिएक्शन जब यहाँ पे शुरू किए तो माइनस में शुरू किए, लेकिन आज एसेट में कहा जाए तो लगभग हमारे पास हमारा जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर में लगभग 10 लाख का पूंजी है। सर्विस सेंटर में 10 लाख का पूंजी है। उसके बाद से अभी हम पिछले साल मार्च 2019 में अभी हमने ब्रांड न्यू कार खरीदा है, लगभग 6,10,000 रुपए का ब्रांड न्यू कार खरीदा हमने। उसके बाद से जिस एरिया में मेरा वो सर्विस सेंटर है, तो सर्विस सेंटर एरिया जहाँ पे है वहाँ पे लगभग हमने एक 20 लाख रुपए का एक हमने एक प्लॉट भी हमने खरीदा है। और इसके अलावा जो है हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में इस समय पढ़ रहे हैं। और अभी प्रोग्राम के लिए क्या हुआ कि अभी हम कोचीन जब हम गए थे, तो हमारी मिसेज कभी हवाई जहाज पे यात्रा नहीं की थी, तो हम लोग अपने खर्चे से वहाँ कोचीन में हवाई जहाज से गए थे, हवाई जहाज से आए भी। और उसके बाद से लाइफ स्टाइल, अभी हम कोई भी आरबीसी का कोई भी प्रोग्राम है, हम पति पत्नी चले जाते हैं, वो कहीं भी हो, चाहे भोपाल, अभी अब रिसेंट जो भोपाल में हुआ था, हम पति पत्नी हम लोग गए थे, फुल एंजॉय करके आए। और जो बनारस में हुआ था वहाँ पे हम पूरे फैमिली बच्चे के साथ गए थे। और एक पूरी तरह से बदलाव आ गया, तो एक अच्छा खासा एसेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर। वेरी गुड। आपको, आप लोगों ने जो मालूम होना, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग आते हैं टू क्रिएट एसेट, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ को बिल्ड करना। वेल्थ बिल्ड करने के लिए लोग आते हैं। इसलिए ये जब भी आपका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, आपका एसेट और वेल्थ भी बढ़ना है। इसलिए मैंने पूछा, वो आपका दिमाग, आपका वो सपना जो है वो बढ़ते ही रहना। आपको बहुत बड़ा ग्रोथ होना है तो में आप 1 लाख डेली कमाना है तो 1 लाख तो आपका सपना को बढ़ाना। जब तक सपना नहीं बढ़ाएंगे आपका इनकम नहीं बढ़ेगी। ये अपना का बिजनेस ये नहीं दिखता है के लिए कुछ भी इनविजिबल बिजनेस है, क्योंकि हमारा जो सपना हमको प्रचोदित करेंगे काम करने में, टीम को बढ़ाने में, सेल्स बढ़ाने में, नेटवर्क बढ़ाने में। वो नेटवर्क बढ़ गए तो आपका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेंगे। इसीलिए आपको ये बहुत बड़ा सपना को आप नॉट ओनली आप, आपका टीम में बहुत बड़ा सपनों को प्रचोदित करना। वो ड्रीम है ना, उसको सोना नहीं देना। ड्रीम को, ड्रीम है तो इतना बड़ा ड्रीम होना, उसको सोने को नहीं छोड़ेंगे। वो ड्रीम का काम इतना करेंगे दिन रात वो उसका लाइफ को बदलने के लिए। तो आप का जो सक्सेस स्टोरी है अभी तक, ये सक्सेसफुल बनने में किस तरह का रुकावट, एकाएक सक्सेसफुल कोई नहीं बनता है। इसमें बहुत लड़ना है, बहुत मुश्किल का रास्ते आएंगे, डिफ़िकल्ट डेज होंगे, एंड आपको टेस्ट करेंगे वो
किस तरह के आप स्ट्रांग है, वो सक्सेस एक ही बार किसी को नहीं मिलता है। कितना बार फेल्यूर होने के बाद एक बार सक्सेस, 100 बार भी फेल्यूर होने भी उसको टॉप में। आपका सक्सेस बनने में किस तरह का रुकावट को आप देखा है अभी तक? सक्सेस रास्ते में क्या किस तरह का मुश्किल का दिन है? हाँ सर, एक ही चीज हमको समझ में आया यहाँ पे, समझ में ये आया कि हम तब तक दिक्कत महसूस हुआ कि जब तक हमारे पास बड़ा ड्रीम नहीं था, जब तक बड़ा ड्रीम नहीं था तब तक हमको ये सारा चीज समझ में आया कि फलाने चीज से हमको रुकावट आ रही है, फलाने चीज से ये रुकावट आ रही है। अभी जब से हमारा ये जब से हमने ये अपना ड्रीम को पाल लिया, जब हमने बड़ा ड्रीम पाल लिया, तब से हमको किसी तरह का रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है। कभी भी हमको ये रुकावट कोई भी रुकावट हमको वो नहीं करती है। इस पे हम बस यही कहना चाहेंगे कि रुकावट अगर रुकावट आ रही है, किसी भी चीज का रुकावट बहुत कई लोगों को कई प्रकार का हो सकता है, तो रुकावट आ रहा है तो वहां पे हमको एक ही चीज करना यह है कि हमको एक बहुत बड़ा ड्रीम देख लेना है। जब बड़ा ड्रीम रहेगा तो रुकावट हमारे सामने नहीं आएगा। ये इंडस्ट्री में लोग काम करने के लिए किस तरह का उसका सोच होना आपके अंदाज से? यहाँ पे सर जो सोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 1% भी, मतलब 100% जो है 100% पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 1% भी अगर निगेटिविटी अगर आ रही है तो उस तरह का आदमी इस सिस्टम में यहाँ पे नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 100% हमको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि वो फलाने की टीम है तो उसके साथ हमको इस तरह से बतियाना है, वो फलाने की टीम है हमको इस तरह का बतियाना है। हमको बस एक ही चीज समझना है कि हमको हमारे लिए सब कुछ समान है और हमको बस पॉजिटिव, हमारा जो हमारा थिंकिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, 100 में 100% होना चाहिए। ये 9 लोगों ने बताता है ना, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे, ये हमको नहीं है, हमारे जैसे लोग नहीं बढ़ेंगे, वो ये सभी, ये नो को नेगेटिव नो मन नकार, इसको आप कैसा हैंडल करते हैं? एक्चुअली सर इसमें हम सबसे बड़ा अगर हम श्रेय देना चाहेंगे इस मैटर पे, तो इस मैटर पे हम मनोज सर को श्रेय देना चाहेंगे कि शुरू में क्या हुआ कि कई बार जब यहाँ पे ऑफिस पे हम लोग आते थे कई बार, तो अभी मनोज सर का इनकम उस समय लगभग 40,000 रुपये करीब हुआ करता था। तो जब यहाँ पे आते थे वो, यहाँ पे आने के बाद से कई बार क्या हुआ कि वो रात को हम लोग यहाँ पे साथ में चटाई बिछा के हम लोग सोते थे, एक ही जगह चटाई बिछा के हम लोग सोते थे। तो अभी क्या है सर कि जब आपके सर पे एक अच्छा अपलाइन का हाथ रहेगा और अब आप अपने अपलाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई नो वाली मैटर नहीं है। वेरी गुड। अभी आप क्या सोचते हैं आपका अनुभव से, तो आपका नेटवर्क को आपने लाया, काम किया, टीम बनाया, कितना इम्पोर्टेंट है टीम वर्क करने के लिए? ए टीम तो सब कुछ है, टीम के बिना कुछ भी नहीं होगा। ए टीम को
साथ रखने के लिए, टीम को बढ़ाने के लिए क्या करने का जरूरी है? टीम को आगे बढ़ाने के लिए सर बस एक ही काम करना है, और वो काम करना है एजुकेशन का। कि जो भी आरबीसी का जो कैंप है, सेमिनार है, या आरबीसी का कहीं भी कोई प्रोग्राम लगता है, तो हमको अपने टीम को जिंदा रखने के लिए, टीम को पैसा कमाने के लिए, टीम को एक अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए हमको सीधा सीधा एक ही काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि हमको आरबीसी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लेके जाना पड़ेगा। बिना उसके कुछ भी होने वाला नहीं है। हमको टीम को एजुकेट करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने यहाँ अच्छा नहीं कमाता है और फेल होता है, नेगेटिव बनता है। वो सोचता है ये इंडस्ट्री उसको वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता, इस तरह का सोचता है। 14 दिन के बाद काम करके थक जाएंगे और छोड़ देंगे भी। बहुत लोगों ने इसमें ड्रॉप आउट होता है, क्विटिंग इज मेजर प्रॉब्लम। क्विट क्योंकि वो सोचता है वो करने। इस समय में इस तरह का हालत जो हम बताता है, एक गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए। मेंटरशिप का ये बिजनेस तो मेंटरशिप का, मेंटर के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। आपको पक्का मेंटर, इस तरह का मेंटर, ये मेंटर तो सक्सेसफुल हो गया होंगे। वो मेंटर वो ऑलरेडी वो रास्ते में वो जाकर उसको एक्सपीरियंस है, वो कमाता है, वो हॉनेस्ट है, वो एक मॉडल है। आप जो बताया धर्मशिला एंड सुरेंद्र प्रसाद, ये लोगों ने मॉडल है। हजारों नहीं लाखों लोगों ने उसको फॉलो करने का एक मॉडल है। इस तरह का मॉडल ही हम जो बताता है मेंटरशिप, ये मेंटरशिप के बिना वो नहीं बढ़ सकता है। मेंटरशिप कैसे बहुत जरूरी है यहाँ कामयाब बनने के लिए, आप बताइए। सर एक बार और बोलिए, क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हुआ। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये मॉडल हम क्या बताता है? लीडरशिप का एक मॉडल, टीम का एक मॉडल, मेंटरशिप का मॉडल। ये क्योंकि ये मॉडल वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है, उसका जो जरूरी है, उसके बिना सक्सेस नहीं हो सकता है। ये जरूरी कितना ये जरूरी है, आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ आपका अंदाज से मेंटरशिप का जरूरी कितना है? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि ये जो बिजनेस है वो हम थोड़ा समझने में, हमको आपका जो क्वेश्चन है वो सर हमको थोड़ा सा बहुत देर से पहुंच रहा है। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि ये जो बिजनेस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बिजनेस है, ये कभी भी ये मेरा बिजनेस नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये हमारा बिजनेस है, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो हमारे गुरु का बिजनेस है। मतलब ये बिजनेस हमारा है, लेकिन ये टोटली बिना मेंटर के नहीं हो सकता। यहाँ पे गुरु का बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटर हम जब तक नहीं यहाँ पे लेके आएंगे, जब तक हम उसको नहीं मानेंगे। और यहाँ पे भी सर एक और मैटर है, बहुत सारे लोग गुरु बना लेते हैं कि नहीं हमारे फलाना गुरु हैं, लेकिन वो गुरु को ही सिखाना चालू कर देते हैं। उसने वो मेंटर बना लिया, लेकिन वो मेंटर को ही सिखाता है कि ऐसा नहीं ऐसे करिए आप। तो उस तरह का नहीं, मेंटर हमको ऐसा मेंटर बनाना है कि मेंटर कह दे कि
भैया तुमको ये कुआं में कूदना है, तो वहां पे हमको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वहां पे हमारे लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमको अगर हमारा गुरु बोल दिए हमको ऐसा मेंटर बनाना, हमको मेंटरशिप ऐसा होना चाहिए हमारा कि हमारा मेंटर अगर हमको बोल दिया कि आप कुएं में कूद जाओ, तो हमको आजू बाजू नहीं देखना है, हम सीधे कुआं में कूद जाएंगे। तो ये इस इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में बिना मेंटर का कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा मेंटरशिप पे ही ये इसका नींव है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ वो कहावत कहा गया है ना कि दुनिया कभी आपको जीतने नहीं देगी और गुरु कभी आपको हारने नहीं देगा। तो यहाँ पे गुरु का रोल बहुत बड़ा है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद ये चीज का देना चाहते हैं कि हम लोगों के सर पे महागुरु पाल सर, गुरु माता रत्ना मैम और महागुरु यश रंजन सर, ये तीनों लोग का हम लोग के सर पे हाथ है और इनका सर पे हाथ है। तो मतलब आरबीसी सिस्टम हमारे साथ है तो हम कहीं भी फतह कर लेंगे। एक मजबूत पिलर के साथ हम जुड़े हैं, मजबूत मेंटरशिप है हमारे साथ, हम कहीं भी अपनी नैया को पार कर जाएंगे। तो इस सिस्टम में मेंटरशिप का होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। अभी आप कुछ कहना है तो अदर 2-3 मिनट आप कर सकता है, देन बाद में मैं क्लोज करूंगा। कुछ कहना है तो बताइए, और कुछ कहना है तो बस यहाँ पे सर एक ही चीज हमको समझ में आया है कि ये डीएक्शन आरबीसी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि अमीर लोगों को तो बहुत सारा रास्ता है कि वो वहां पे अमीर बनना जा सकता है, लेकिन अगर एक गरीब आदमी को अमीर बनना है तो एक ही सिस्टम है और वो है डीएक्शन आरबीसी सिस्टम। उसके अलावा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं दुनिया में बना हुआ है कि जो आदमी गरीबी से निकल के अमीरी पे आए। हम लगातार 12 साल हम मेहनत किए, सन 2000 से लेके और 2012 तक हम मेहनत किए और खूब दम भर के मेहनत किए, लेकिन हमारे पास कोई भी जो कहा जाता है अस्थायी इनकम हमारे पास नहीं था। और आज हम मात्र 7 साल हम डीएक्शन में काम किए, तो 7 साल डीएक्शन में काम करने के बाद से हमारे पास 9000 लोगों की टीम है। 9000 लोगों की टीम में लगभग हमारे साथ भी एक मिलीनियर है, मुकेश वर्मा हमारी टीम में मिलीनियर है। एक हमारे अब इदायत योगी डिस्कनेक्ट है हो रहा है सर? हाँ यस बताइए। हाँ, हमारे ग्रुप में एक लाल बहादुर यादव हैं जो बीए डबल की डिग्री करके 5000 रुपया महीना पे कमाते थे। आज वो लगभग 60-65 रुपया महीना कमाते हैं। हमारे ग्रुप में काशीनाथ यादव हैं जो बहुत छोटा काम करते थे, आज लगभग वो 60 से 65 रुपया महीना कमाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आज से 7 साल पहले 7 साल पहले हमको खुद अपना सब्जी तेल चलाने के लिए हमको दिक्कत था, लेकिन आज कंडीशन ये है कि हमारे ग्रुप में लगभग 90 लोग ऐसे हैं जो 1000 से लेके 84,000 रुपया महीना तक कमाने वाले लोग हैं। तो वो बस एक ही सिस्टम है डीएक्शन आरबीसी सिस्टम। यहाँ पे एक गरीब आदमी भी कब अमीरी के तरफ चला जाता है इसको पता ही नहीं चलता है, और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे राम आशीष गुप्ता सर को कि राम आशीष गुप्ता सर आजकल पूर्वांचल का वो कमान संभाले हुए हैं और उनके दिशा निर्देश पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब से उनका हाथ हम लोग के सर पे पड़ा हुआ है तब से सर हम लोग का लगातार हम लोग का तरक्की हो रहा है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे के अग्रवाल सर का कि टाइम टू टाइम
हम लोग को थप्पड़ मारते हैं, जरूरत पड़ता है गुस्सा मारते हैं और गुस्सा मार के सिखाते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आरडी पटेल सर को। टाइम टू टाइम आरडी पटेल सर भी हम लोग को गाइडलाइन देते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो तमाम लीडर हैं जो हम सिखाते हैं, क्योंकि हम तो इस सिस्टम में एकदम नया है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं। किसी तरह से नकल वकल मार के पास हो गए, हाई स्कूल इंटर फेल हो गए, तो किसी तरह से हम लोग सीख के हमको आगे बढ़ना है। हाँ, अब चूंकि नकल करने में थोड़ा सा अकल था, तो आज डिएक्शन सिस्टम में भी मनोज सर के माध्यम से, मनोज सर को देखते नकल करते 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 आज लगभग 1.5 लाख रुपया महीने का कमाई है। और एक और बात कहूंगा सर, लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन का पीरियड है और इस समय सब सारा विश्व जो है, अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल हमने बिजनेस क्लोज किया है और कल हम बिजनेस क्लोज करने के बाद से हमको ये लग रहा है कि मेरा इस महीने भी जो मेरा व्यापार आएगा, वो जो मंथली लीनियर वाला है वो हमारा कायम रहेगा, मेंटेन रहेगा। यानी कि इस महीने भी मेरा जो बोनस आने वाला है लगभग 1 लाख रुपया से कम नहीं आएगा। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे गुरु माता को और गुरु पिता को कि आपका हाथ हम लोग के सर पे बना रहे। और थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विजय शर्मा। मुझे मालूम है आप लोगों को लाइफ को बदलने के लिए दिन रात हम लड़ने को तैयार है, क्योंकि इस तरह का गरीब लोगों को जीवन बदले तो इसके ऊपर आज हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जो लोग का लाइफ बदलता है उसको देखकर हमको इतना खुशी लगता है, इतना खुश होता है। हमने इतना लोगों को लाइफ डीएक्शन के कारण से, डीएक्शन का प्रोडक्ट के कारण से, डॉक्टर लिम का कंपनी का कारण से हमने लोगों को लाइफ को बदलने में कामयाब बन गए। इसीलिए हमको इसके ऊपर बहुत गर्व है। आप लोगों ने जो सिस्टम को यूज़ किया, आपका लाइफ बदलने को आप जो लड़ाई लड़ा, ये तो कंटिन्यूस कायम रखना। आप लगातार ऊपर जाना, क्राउन एम्बेसडर तक बहुत दूर का रास्ता है। काम करके नॉट ओनली आपका टीम में जो काम करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, सभी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है, कभी सभी मिलियनियर बन सकता है। वो आपका हाथ में है। हम आपको एक ही चीज़ कर सकता है, रास्ता दिखाएंगे, आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। कहाँ वो रास्ते में आपको आंखें बंद करके चल सकता है, क्योंकि वो रास्ते में हमने ऑलरेडी आ गया है। जो वहाँ समस्या है, प्रॉब्लम्स है, रुकावट है, उसको हम क्लीन करके आ गया है। इसीलिए आपको रास्ता तो ये राजमार्ग है, इंटरनेशनल राजमार्ग है, हाईवे है, सुपर हाईवे है। आप कहीं भी दूसरा जगह मूड कर देखने का ज़रूरत है, आंखें बंद करके चल सकता है। आप लोगों को लाइफ को बदलने के लिए हम दिन रात लड़ते हैं। हमके इसके ऊपर गर्व से कोई भी दुख नहीं है, हम हैप्पी है बिकॉज इस तरह का लोगों को लाइफ बदलेंगे। आपका लाइफ आज बदलने का, आपका स्टोरी सुनने के बाद में कितना लोगों को आंखें आज खोलेंगे, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आरबीसी का ऑब्जेक्टिव है। आरबीसी सबके लिए है। आरबीसी आपका मार्गदर्शक है। आरबीसी आपका मेंटरशिप में राइट वे में लेकर जाने के लिए है। हम सब मिलकर डीएक्शन को नंबर 1 कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में बनाएंगे। हाथ जोड़कर मैंने सबको अनुरोध करूंगा, अच्छे से रास्ते में जाने को सीखिए, अच्छा लीडरशिप फॉलो कीजिए और डीएक्शन आरबीसी का ट्रेनिंग सिस्टम
जो हमने शुरू किया है ऑनलाइन अभी यूट्यूब में, ये लगातार जी। रहेंगे। उसको 7 to 8:30 चैनल ओपन रखिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सबसे मैं अनुरोध करूँगा ये रेड बटन दबाइए, बेल दबाइए, सो दैट हमको आपको फ्यूचर में कोई भी आरवीसी ट्रेनिंग, आरवीसी का वो इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेनिंग टूल्स, ये सभी ये चैनल में मिलने वाला है। उसका फ़ायदा उठाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। वो क्राउन एम्बेसडर, कल हम इसी टाइम में इसी चैनल में और एक लीडर के साथ मुलाकात होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। मॉर्निंग।